दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक को अपना पुराना कुछ एनपीए रिकवर करने का मौका मिल चुका है। क्या है पूरी अपडेट, उसको अच्छे से समझेंगे। यस बैंक लगातार अपनी पुरानी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और आज स्टॉक के अंदर कुछ पॉजिटिव संभावना बनी हुई है। स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि बाजार में गिरावट का माहौल है। अब बाजार थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर दबाव है और निफ्टी प्राइवेट बैंक भी दबाव में दिखाई दे रहा है। और ऐसे में स्टॉक में इस पॉजिटिव खबर का भी इतना असर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या यस बैंक में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि स्टॉक कोई खास दौड़ा नहीं है और जो नहीं दौड़ा है तो आप समझ सकते हो उसमें कोई गिरावट की संभावना भी बनेगी नहीं। ऑलरेडी अपने ऊपर के लेवल से रिकवर भी ज़्यादा हो चुका है। तो क्या ये एंट्री का मौका बनता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 72,162 के स्तर पर जहाँ पे 150 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.21% अपर है BSE सेंसेक्स। अब आप देख सकते हो कि आज जो बाजार की शुरुआत है वो लगभग फ्लैट हुई। शुरुआत तो थोड़ी सी देख सकते हो कि ग्रीन जरूर हुई, लेकिन फिर बाजार में गिरावट की संभावना भी बनी। आज इंट्राडे में देख लो कि 71,674 का इसने लो बनाया, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, लेकिन वहाँ से रिकवरी भी देखने को मिली आज, क्योंकि पूरा बाजार वॉलेटाइल है। अब निफ्टी बैंक की बात करें, ये लगभग इस समय फ्लैट है 46,390 के स्तर पे 0.012% की तेजी, यानी एक तरह से बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन अभी निफ्टी प्राइवेट बैंक में कुछ गिरावट है, 23,209 के स्तर पे 0.047% की गिरावट है। तो इसी वजह से यस बैंक में एक गुड न्यूज़ के दम पे भी यहाँ पे कोई खास इतनी तेज़ी बन नहीं पा रही है। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 23.25 पर। अब देख सकते हो कि क्लोजिंग कल की 22.95 के आसपास थी और इंट्राडे में इसने 23.60 का हाई भी बनाया, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देने लगी। स्टॉक ने फिर 22.80 का लो बना दिया। तो दबाव में स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बाजार का वातावरण जो है, लोगों को लग रहा है कि इस समय गिरावट की संभावना बन सकती है और इस समय हर बड़ी जम के ऊपर जैसे स्टॉक थोड़ा बढ़ता है दबाव आने लगता है। इस समय 23.05 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.44% की तेजी है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 13 मार्च को यह 20.95 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 8.3% की बड़ी गिरावट हुई, क्योंकि उस दिन सारे के सारे स्टॉक धरे से ही हुए थे। लेकिन 14 मार्च को इसने एक ज़बरदस्त बाउंस बैक भी दिया। स्टॉक में 11.90% की तेजी, यानी 12% की बम्पर तेजी देखने को मिली। स्टॉक 23.45 पर आ गया। तो 8% की गिरावट के सामने 12% की तेजी, ये बात का सबूत है कि स्टॉक ज़्यादा नीचे जाने को तैयार नहीं है। अगर बड़ी गिरावट होगी तो फिर बाउंस बैक भी आता है। फिर 15 मार्च को देखें तो 23.80 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1.5% की फिर तेजी बनी, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई वापस। 18 मार्च को स्टॉक 23.45 के आसपास आ गया, जहाँ पे 1.5% की उतनी ही गिरावट वापस हुई और 19 मार्च को स्टॉक 22.95 के आसपास आ गया, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। तो अभी फिलहाल सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है, तो यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनका कहना है कि कैटेरा इंडिया में जो उनकी एक्सपोजर थी, उस एक्सपोजर को उन्होंने प्रूडेंट ARC को ट्रांसफ़र कर दिया। प्रूडेंट एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसके बदले में यस बैंक को 203.4 करोड़ रुपीज़ मिल गया है। यस बैंक ने इसके लिए स्विच चैलेंज मेथड के जरिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI मंगाया था, ताकि स्टेट लोन एक्सपोजर को बेचा जा सके। RBI की ओर से 2021 में लोन एक्सपोजर को लेकर मास्टर डायरेक्शन के तहत यस बैंक ने यह कदम उठाया। पिछले साल ही कैटरा को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई थी। कंपनी पर यस बैंक के करीब 521 करोड़ रुपीज़ का कर्ज है और इसका मतलब है कि यस बैंक का कैटरा के कुल एक्सपोजर का 40% हिस्सा ही अभी रिकवर हो सका है। कैटरा इंडिया की बात करें, ये एक अमेरिकी कंपनी है और कैटरा इसकी भारत की एक यूनिट है। 2021 में अमेरिका और कीमैन आइलैंड ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के तहत इस पर कार्रवाई शुरू करने की अपील की थी। इस दौरान कैटरा इंडिया ने कहा था कि वो अपने कारोबार पर फोकस जारी रखेंगे। कैटरा इंडिया की पोर्टफोलियो में हॉस्पिटल्स, बिजनेस पार्क, मॉल और होटल जैसे कारोबार है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक काफ़ी बड़ी रकम है जो रिकवर हुई है यस बैंक की, और ऐसे में लगातार यस बैंक अपने पुराने एनपीए को ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहे। अब एक जो दूसरी जो प्रॉब्लम इस समय चल रही है वो है मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर से भी बहुत ज़्यादा सजग हो चुके, और उनकी तरफ से जो उनका एक्सपोजर है अलग अलग कंपनियों में, वो थोड़ा सा उसको किस तरह से मैनेज करने के लिए कहा गया है, यानी जिसका ज़्यादा एक्सपोजर है उसको कम करना है। तो यहाँ पे यस बैंक की बात कर ले
तो यस बैंक में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, चिंता की कोई बात नहीं, और ऑलरेडी उन्होंने पहले ही कम कर लिया है। तो देख सकते हो कि जून में उनकी 0.16% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में घट के 0.14% के आसपास आ गई है, यानी 1% से भी कम का निवेश है म्यूचुअल फंड का यस बैंक में। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, स्टॉक की प्राइस नीचे आने की भी ज़्यादा संभावना नहीं है। यहाँ पे उल्टा एफआई का बहुत अच्छा निवेश है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया भी है। सितंबर में 23.39% की जो होल्डिंग थी वो दिसंबर में 23.79% हो चुकी है। तो एफआई ने बहुत भारी निवेश किया है। इसके अलावा डीआई का भी अच्छा खासा निवेश है, 4.74% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 4.75% हुए। तो बड़े फंड हाउस ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और एफआई का भी। यहाँ पे बहुत कम निवेश है म्यूचुअल फंड का और इसलिए चिंताजनक बात नहीं है। और सेबी के नई गाइडलाइन के तहत यस बैंक में बड़ी गिरावट की फिलहाल कोई संभावना नहीं। कुछ म्यूचुअल फंड है जिनका निवेश अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 21.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 20.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 18.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 10.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड मिड कैप 100 ने 10.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 6.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 5.46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 5.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 4.66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने 2.67 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कुछ निवेश है जो हुआ है, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। कुछ म्यूचुअल फंड का निवेश है और लिमिटेड है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा घटाने की वाली बात भी नहीं है। अब कुछ डील की तरफ चलते, किस तरह से यहाँ पे माहौल बदला है, किस तरह से बड़े फंड हाउस का रुझान है। तो सुबह 9:22 पर 23.25 की प्राइस से 10,26,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:22 पर 23.35 की प्राइस से 11,62,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो कि 9:46 पर 23 की प्राइस से 17,57,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 9:48 पर 23 की प्राइस से 14,40,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:09 पर 23 की प्राइस से 12,33,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 10:17 पर 23 की प्राइस से 19,80,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:54 पर 23 की प्राइस से 13,87,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:57 पर 23.15 की प्राइस से 14,48,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:08 पर 23.30 की प्राइस से 16,31,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 1:31 पर 23 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि जम के खरीदारी हो रही है यस बैंक के अंदर। बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छा निवेश कर रहे हैं, तो चिंता की कोई यहाँ पे बात दिखाई नहीं दे रही उतनी कि हमें चिंता करनी चाहिए। वैसे पिछले एक साल में देखें तो इसके पेयर कंपनियों की तुलना में इसने रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया। यस बैंक ने 50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इंडसइंड बैंक में देखें तो 44% की तेज़ी बनी है। IDFC फर्स्ट बैंक में 40% की तेज़ी बनी है। तो बिल्कुल आपको विनर यस बैंक ही दिखाई देगा। और अगर हम बात कर ले 6 मंथ की, तो यस बैंक ने 28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान इंडसइंड बैंक में मात्र 0.72% की ही तेज़ी बनी है और IDFC फर्स्ट बैंक में तो 18% की गिरावट हुई है। तो देख सकते हो कि यस बैंक इसमें भी विनर साबित हुआ 6 महीने के हिसाब से। 3 मंथ की बात कर ले तो यस बैंक ने 12.93% यानी लगभग 13% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान इंडसइंड बैंक में 6% की गिरावट हुई है और IDFC फर्स्ट बैंक में 12% की गिरावट हुई है। तो ओवरऑल देख सकते हो यस बैंक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब पिछले 1 महीने से जरूर यहाँ पे गिरावट का दौर हुआ है। इसमें यस बैंक में 13% की गिरावट हुई है और इंडसइंड बैंक में 3.5% की गिरावट हुई है। IDFC फर्स्ट बैंक में 6% की गिरावट है। तो बड़ी गिरावट के बाद में जो है यहाँ पे देख सकते हो कि फिर रिकवरी की संभावना बनने लगी है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में यस बैंक में 10% की तेज़ी आ चुकी है, जबकि इंडसइंड बैंक में अभी भी 3% की गिरावट है। IDFC फर्स्ट बैंक में 1% की गिरावट है। तो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में यस बैंक ने पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका, खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।